गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ऐसे है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत दौर में, लेकिन अगर रेगुलर क्लास किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। पहले जो है हम लोग अप्लाई करते थे फार्मूला थ्योरीज। तो यहाँ पर जो है हम लोग को डेफिनेशन को अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा इसका नोट्स बनाते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके। और क्वेश्चन जो है वेल नोन रहेगा, क्वेश्चन जहां तक पढ़ाई हो रहा है। तो इसमें रियल नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग धीरे धीरे से करके पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, इसमें जो है कौन कौन आ रहा है जी, इतना लेट लेट से आता है। रियल नंबर सिस्टम, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा सा लॉ जानेंगे। तो एक्सॉम्स ऑफ रियल नंबर, एक्सॉम्स का मतलब मान्यता है। एक्सॉम्स ऑफ रियल नंबर, पहला पॉइंट है एक्सॉम्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सॉम्स ऑफ रियल नंबर में पहला आएगा फर्स्ट सेक्शन, A belongs to R, इसको बोलेंगे A belongs to R, B belongs to R, this implies A plus B belongs to R, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब हो गया कि R का कोई रियल नंबर का, जहां पर लेट R be the set of real number, R be the set of real number, R be the set of real number अगर है और रियल नंबर का एक एलिमेंट A ले एक एलिमेंट B ले और A प्लस बी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। दूसरा बोलता है A प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा में आता है थर्ड नंबर में एसोसिएटिव लॉ, A प्लस बी प्लस सी बराबर A प्लस बी प्लस सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। चौथा में बोलते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, ए जीरो एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट ए जीरो एलिमेंट सच दैट ए प्लस जीरो बराबर ए, ऐसे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और पांचवा नंबर में आता है फॉर इच ए बिलोंग्स टू आर, फॉर इच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर। हर एक आर के एलिमेंट के लिए एक माइनस बिलोंग करेगा सच दैट जिसको अगर जोड़ा जाए ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो। ये 5 लॉ ऑफ एडिशन में है, ये एडिशन लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से आएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में उसी तरह का क्लोजर लॉ आएगा। पहला A belongs to R, B belongs to R, this implies A into B belongs to R, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ।
ये हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये कहलाएगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा में आएगा ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। चौथा में बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट वन इंटू ए बराबर ए। पांचवा में बोलता है फॉर ईच नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू ए इनवर्स बराबर वन। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बोलता है ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दूसरा में ये पहला लॉ है, और दूसरा लॉ बोलता है बी प्लस सी इंटू ए बराबर बी ए प्लस सी। ऐसे करके हम लोग लॉ ऑफ कुछ लॉज देखे। एग्जाम्स ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर में आर कोई सेट ऑफ रियल नंबर लिया है तो क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट जीरो, ऐसा जीरो एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए प्लस जीरो बराबर ए हो जाएगा, और आर के हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो। उसी तरह लॉ ऑफ एडिशन है, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हम लोग चलेंगे इसका थ्योरी में। चलो देखते हैं हम लोग आगे। ले लो तो विनय। ओके, नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग जानते हैं कि लेट एक्स बी द रियल नंबर, एक्स बी द रियल नंबर, देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, absolute value or modulus is denoted by mod x, इसको डिनोट करेंगे mod x में, and defined by mod x बराबर x होगा if x greater than 0 और माइनस x होगा if x less than 0। ये तुम जानते हो कि mod x बराबर x होगा अगर x 0 से बड़ा होगा, और माइनस x लिखेंगे अगर x 0 से छोटा होगा। क्लियरली x लेस देन इक्वल टू mod x फॉर एवरी रियल नंबर x। हर एक रियल नंबर x के लिए x ऑलवेज छोटा या बराबर होगा mod x से। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी कभी हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में आ जाता है फॉर ऑल
रियल नंबर्स x एंड y, ये आता है मॉड x इंटू मॉड y को आप तोड़ सकते हो सीधे मॉड x इंटू मॉड y में। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर में आएगा मॉड x प्लस वाई को हम लोग लेस लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। मतलब मॉड को अगर सेपरेट करेंगे हम लोग प्लस में या माइनस में तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। तीसरा में बोलता है मॉड x माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई। अगर ये माइनस को हम लोग बाहर रखते हैं तो ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और यही साइन और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड x माइनस वाई को लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये माइनस जो है ये इसके अंदर चल जाता है, ये प्लस हो जाएगा और बाहर रखते हैं तो ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी खास होता है। और चौथा में आएगा इफ x y एप्सिलॉन आर रियल नंबर्स एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। देन बोलता है कि मॉड x माइनस वाई अगर लेस देन एप्सिलॉन है, अगर मॉड x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन है तो इसको तुम लिख सकते हो x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन लेस देन माइनस एप्सिलॉन। और y अगर का हम लोग हटाना चाहते हैं तो y को सब साइड जोड़ देंगे y माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन y प्लस एप्सिलॉन, y प्लस एप्सिलॉन। ऐसे तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो यहां पर से देखो ये तीनों चारों प्रॉपर्टी तो क्लियर है। एक्स वाई और एप्सिलॉन कोई रियल नंबर्स है जहां पर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि मॉड लेस एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन तो इसको अगर मॉडुलस को तुम हटाते हो तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। और अगर एक्स को देखना चाहते हो किसके किसके बीच लाई कर रहा है तो y को जोड़ोगे सब साइड, तो y को जोड़ोगे तो y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन यहाँ बच जाएगा x। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में। चलो विनय धीरे धीरे हम लोग थ्योरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग का थ्योरी आने वाला है। थ्योरी में इसका शुरुआत होगा नेबरहुड से। नेबरहुड को अच्छा सीखना बहुत काम का चीज है ये नेबरहुड। नेबरहुड इसका डेफिनेशन आता है ए सबसेट n ऑफ r, मतलब r का कोई सबसेट n है। ए सबसेट n ऑफ r इज said to be neighborhood a subset n of r is said to be neighborhood of a point A belongs to R if there exists an open interval ये सबसेट n ऑफ r है, उसी को हम लोग बोलेंगे NBD नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट A belongs to R if there exists an open interval AB containing A such that A belongs to open interval AB is the subset of n। ये बोला जाता है एक सबसेट n है, मान लिया जाए R कोई रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर R कोई दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर है। n
एक सबसेट है आर का, इसको बोलते हैं एन इज द सबसेट ऑफ आर। मतलब सबसेट का मतलब होता है कि एन का हर एक एलिमेंट आर में मौजूद है, एन का हर एक एलिमेंट आर में मौजूद है, जिसको बोलते हैं एन इज द सबसेट ऑफ आर। एक सबसेट एन ऑफ आर, इसी को बोलेंगे हम लोग एनबीडी, इसी एन को बोलेंगे एन इज कॉल्ड एनबीडी। एनबीडी का मतलब नेबरहुड, शॉर्ट में बोला जाता है एनबीडी, शॉर्ट में नेबरहुड को एनबीडी बोला जाता है। एन इज कॉल्ड एनबीडी ऑफ आर का कोई पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर। समझ रहा है? ये बोलना चाहता है कि सेट ऑफ रियल नंबर है, एन कोई सबसेट है आर का, मतलब एन का सारा एलिमेंट आर में मौजूद है। इसी एन को बोलेंगे एनबीडी ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। तुमको दिख रहा होगा सबसेट एन ऑफ आर इज सेड टू बी एनबीडी ऑफ ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर। अगर देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, तब एक ओपन इंटरवल ऐसे आएगा ए बी, जो कि कंटेन करेगा ए को। मतलब ये अगर ए को कंटेन करेगा, दैट इज ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग ए, मतलब ए को कंटेन कर रहा है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, और ये बिलोंग्स किसमें करेगा, ये सबसेट होगा एन का। तो ऐसे को हम लोग एन को बोलते हैं एनबीडी ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं नोट में। एनबीडी मतलब नेबरहुड of a point, NBD of a point can be closed as well as open, मतलब NBD of a point can be closed as well as open, but in general we take NBD of a point as open interval. NBD of a point as open interval. मतलब हो तो सकता है क्लोज और ओपन दोनों, लेकिन जनरली हम लोग लेते हैं एनबीडी ऑफ ए पॉइंट। किसका एनबीडी होता है? तो किसी पॉइंट का एनबीडी होता है एज ओपन इंटरवल, उसको ओपन इंटरवल के रूप में ही लेते हैं। From definition, it follows that an open interval is a NBD of each of its point for it alpha be any point belongs to open interval AB, then alpha belongs to open interval AB. ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनबीडी को समझना। नेबरहुड किसका होता है? तो नेबरहुड किसी पॉइंट का होता है। ए सबसेट एन ऑफ आर, आर का कोई सबसेट एन है, इसी एन को बोलेंगे एनबीडी ऑफ ए पॉइंट। उसी एन को बोल देंगे एनबीडी ऑफ किसका? तो आर के किसी पॉइंट का एनबीडी बोल देंगे। अगर देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, तब एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो कि ए को कंटेन करेगा, सच दैट, मतलब आर का कोई पॉइंट को कंटेन करेगा ये इंटरवल ए बी, और जो सबसेट है एन का। शॉर्ट में इसी को एक्सप्लेन किए हम लोग, इसी को एक्सप्लेन करके बताए हैं कि शॉर्ट में कि आर कोई सेट ऑफ रियल नंबर है, एन इज द सबसेट ऑफ आर है, एन को बोलेंगे एनबीडी ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो कि ए को कंटेन करे, तो ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इज द सबसेट ऑफ एन। इतना ही तुम्हें दिमाग में रखना है नेबरहुड के लिए। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कैन बी क्लोज्ड एज वेल एज ओपन।
लेकिन जनरली हम लोग एनबीडी ऑफ ए पॉइंट को लेते हैं ओपन इंटरवल के रूप में। फ्रॉम डेफिनेशन इट फॉलोज दैट एन ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ एन ओपन इंटरवल इज एनबीडी ऑफ, एक ओपन इंटरवल एनबीडी होगा, ओपन इंटरवल इज ए एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ओपन इंटरवल एनबीडी होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट। For it, alpha be the any point belongs to open interval AB, then alpha belong करेगा, इसको belongs to बोलते हैं, belongs to open interval AB। तो इसी को हम लोग NBD बोलते हैं। तो NBD पर तुम लोग नया नया NBD पढ़ रहे हो, तो NBD में सीखने वाला चीज बहुत सारा है, इससे तुम भाग नहीं सकते। ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो पूरे थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स में ये लागू होता रहेगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग प्रवेश करेंगे, घबराने वाला कोई बात नहीं है, डेफिनेशन को तैयार रखना है। जैसे एनबीडी के बारे में हम बताए कि एक कोई सबसेट लिया एन आर का, एक सबसेट लिया एन आर का, उसी एन को बोलेंगे एनबीडी ऑफ ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर। आर का कोई पॉइंट का एनबीडी कहलाएगा एन अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल ए बी एग्जिस्ट करेगा जो ए को कंटेन करेगा, मतलब ए उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ए को कंटेन करेगा वो ओपन इंटरवल ए बी। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग नेबरहुड को डिफाइन किए। अब नेबरहुड पर थोड़ा सा हम लोग और लिखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसका थ्योरम, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ले लो विनय। हो गया सर। तो एनबीडी पर थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनबीडी पर थ्योरम्स वगैरह को शुरू कर सकते हैं। If open interval AB is an open interval, is an open interval, is an open interval containing a point P, containing a point P। ध्यान से देखना, अगर ये ओपन इंटरवल ए बी एक ओपन इंटरवल है जो कि एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है, दैट इज P लाइन बिटवीन ए एंड बी, कंटेन कर रहा है मतलब इस इंटरवल के बीच कोई P है, देन वी कैन फाइंड एन अपसिलन greater than 0, epsilon greater than 0 such that open interval P minus epsilon P plus epsilon belongs to is a subset of open interval AB। इसको हम लोग फैक्टोरियल डायग्राम में देखेंगे क्लियरली। ओपन इंटरवल P minus epsilon P plus epsilon is an open interval, is an open interval containing P and hence it is neighborhood of P, NBD of P। तो बोलेंगे हम लोग NBD of P, NBD of P, NBD of P is called epsilon neighborhood of P। इसको नया नाम है epsilon neighborhood, epsilon neighborhood of P। जैसे इसको तुम देख सकते हो ऐसे करके, ये A और B है, ओके। A और B के बीच कहीं पर P लाई कर रहा है, मतलब इस ओपन इंटरवल में P कहीं लाई कर रहा है, तो यहां पर आएगा P माइनस एप्सिलॉन, यहां पर आएगा P प्लस एप्सिलॉन। तो तुम गौर से देखो, P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल तुम देख रहे हो, और ये होगा कहां पर,
इज द सबसेट ऑफ ए बी। तो P अगर बिलोंग करेगा P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के बीच, जो कि तुमको दिखाई दे रहा है, इज एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग P, इज एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग P, हेंस इसी को बोलते हैं हम लोग एनबीडी ऑफ P, इसी को बोलते हैं हम लोग एनबीडी ऑफ P। P माइनस ए और B के बीच कोई P लाई कर रहा है तो P का नेबरहुड कहलाएगा P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, मतलब P बिलोंग कर रहा है इस P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के बीच, जहां पर एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा है, तब इसी को बोलते हैं हम लोग नेबरहुड ऑफ P। ओके, जैसे एग्जांपल, द क्लोज इंटरवल 2, 4 is NBD of any one of its point, is NBD of any one of its point except the end points 2 and 4, that is 2.5 अगर बिलोंग करेगा तो बोलेंगे 2 और 4 के बीच बिलोंग करेगा, then we can choose an epsilon greater than 0 such that 2.5 minus epsilon, 2.5 प्लस एप्सिलॉन, देख लो ये बिलोंग करेगा, इस सबसेट होगा क्लोज इंटरवल 2, 4 का। तो इस तरीके से तुम देखो द क्लोज इंटरवल 2, 4 ये एनबीडी होगा एनी वन ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स 2 and 4। मान लिया 2.5 बिलोंग कर रहा है 2 और 4 के बीच में, तो हम लोग एक एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं जिसके लिए तुम देख रहे हो P है ना, P के स्थान पर 2.5 दिख रहा है, तो 2.5 माइनस एप्सिलॉन 2.5 एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ 2, 4। ले लो तो बिना ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग अगर वैल्यू ले ले, लेट एप्सिलॉन बराबर 1/10, देन क्लियरली ओपन इंटरवल 2.5 माइनस 0.1 2.5 प्लस 0.1, यही 0.1 का मतलब हो गया 1.0, यही 0.1 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 2.4 और 2.6, 2.4 2.6 इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 2, 4। तो एप्सिलॉन का वैल्यू जैसे जैसे छोटा डालते जाओगे बहुत सारा पॉइंट इसमें मिलते जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज NBD of each of its point, NBD of each of its point। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम लोग NBD को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। लेट A बराबर मान लिया 1 2 3 5 8, मान लिया ये A है, we consider a point P बराबर 3, since an open interval of 3, that is 3 minus epsilon 3 plus epsilon, 3 के नजदीक वाला contains points which are not in A, therefore
follows that therefore it follows that there is no point no open interval I such that 3 belongs to I is the subset of A. Hence A is not NBD of 3. Hence A is not a NBD of 3. Okay. तो हम लोग देखते हैं कि an open interval of 3 minus substance 3 plus n contains point which is not in A, जो कि A में belong नहीं कर रहा है. Therefore it follows that there is no open interval I such that 3 belongs to I. ऐसा कोई open interval I नहीं मिल रहा है हमें जिसके कारण हमें 3 belongs to I is the subset of A लिख पाए. इसलिए A को हम लोग बोलेंगे it's not the NBD of 3. तो हम लोग छोटा छोटा पॉइंट लेके NBD बना रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं. द सेट n of natural number is not a NBD of any of its point, since any open interval containing any point P belongs to N will contains points which are not in N, and therefore no open interval can be a subset of N. तो यहां बोलता है कि एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 5 8 है. वी कंसिडर ए पॉइंट P बराबर 3. एक P बराबर 3 को पॉइंट किया, कंसिडर किया. देन ओपन इंटरवल ऑफ 3. तो ओपन इंटरवल ऑफ 3 जो कि 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन आएगा, कंटेन्स पॉइंट विच इज नॉट इन ए. मतलब ये ऐसा पॉइंट कंटेन करेगा जो कि ए में है ही नहीं. देयरफॉर इट फॉलोज दैट देयर इज नो ओपन इंटरवल. ऐसा कोई ओपन इंटरवल आई नहीं आ सकता जिसके कारण 3 बिलोंग्स टू आई हो. 3 बिलोंग्स टू आई तो है लेकिन वो सबसेट है ए का. देयरफॉर ए इज नॉट ए एनबीडी ऑफ 3. एक एग्जांपल और लेते हैं. सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो रहेगा, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ इट इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. तो वो एनबीडी नहीं हो सकता है. सिंस कोई ओपन इंटरवल अगर लेते हैं जो भी कंटेन करेगा पॉइंट P बिलोंग्स टू N को, which can contains point which is not in N, वो ऐसा पॉइंट को कंटेन करने लगेगा जो कि N में है ही नहीं. Hence therefore no open interval can be a subset of N. आज हम लोग इतना ही देखते हैं. ले लो तो विनय. ले लिया? ओके सर. एक मिनट. तो हम बोलना चाह रहे थे कि हमेशा इस चैप्टर को जब पढ़ने बैठो तो हमेशा 15-20 मिनट पहले पढ़ के बैठो. एनबीडी एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने डीप में कंसीडर किया. डीप में तुमको दिखाए कि एनबीडी वास्तव में है क्या. तो एनबीडी को और अच्छी तरह से हम लोग इसका थ्योरम से समझेंगे. तो तुम लोग इतना को तैयार करके रहना. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन क्लास छठ के बाद शुरू हो रहा है. तो छठ के बाद सारे कोई तुम लोग अपना रांची में मौजूद हो जाओगे. जैसे आना है अपना आ जाओ. छठ के बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑफलाइन क्लास. ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, लेकिन ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, इतना बात तय है. जो भी अवेलेबल है वो लोग आ सकते हैं क्लास करने के लिए. टाइमिंग तुम लोग का डिसाइड कर देंगे.
तो आज हम लोग इतना ही तक बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करते हैं। चलो बाय बाय।